हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, जो बीपीएससी की 1 से 5 की जो भर्तियां हैं उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। मैंने सोचा कि जो भी संशोधन है वो हो जाए, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न उस तरह से हो जाती है जब संशोधन पे संशोधन होते हैं। तो बीपीएससी की तरफ से जो संशोधन हुआ है, हम उस नोटिस पे बात करेंगे कि क्या नोटिस में लिखा है और सीटेट में कितने मार्क्स वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं और न्यूनतम अर्हता क्या है, यानी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, हम इस पर भी बात कर लेंगे। तो चलिए हम रिवाइज जो नोटिस है उसको देखते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल हैं और न्यूनतम अर्हता क्या है 1 से 5 के लिए, वो सब कुछ बात करेंगे। तो ये देखिए, जो नोटिस जारी हुई है इसमें क्या कुछ संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इस पर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले जो नोटिस आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में होगा, जैसा कि 6 to 8 के लिए उन्होंने बताया है। पर वो संशोधन करते हुए इन्होंने ये कहा है कि जो आपका मार्क पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा और जो सेकंड पार्ट्स है वो आपका 120 मार्क्स का होगा। यानी टोटल जो आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 150 अंक का पेपर होगा और आपको 150 मिनट मिलने वाले, यानी पर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे 1 मिनट का होगा। बाकी यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है, जिसमें कि अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होगा। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% मार्क्स आपको लाना है। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी जिसमें आपका अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य रहेगा, जो कि 8 मार्क्स का होगा अंग्रेजी। बाकी जो लैंग्वेज है आपका हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, वो आपका जो है 22 मार्क्स का होगा और जिसमें टोटल आपको 9 मार्क्स मिनिमम लाना ही, यानी जो आपका 30% मार्क्स है वो तो लाना ही है, तभी आपकी जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। बाकी जो 120 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका उसी से आपकी मेरिट बनने वाली है और वो जो मार्क्स का होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो परीक्षा है आपकी लिखित, वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड, यानी जो वस्तुनिष्ठ पेपर होने वाला है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और जो सेकंड पेपर है आपका जीके जीएस, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो आप जानते ही हैं कि जीके जीएस में सारा चीज़ कुछ होता है, यानी प्राथमिक गणित आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। आपका जो 120 मार्क्स का पेपर है उसमें ये सब कुछ शामिल होने वाला है, जो कि आपका मेरिट इसी से बनेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। बाकी हम बात करेंगे सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल हैं, न्यूनतम अर्हता क्या है 1 से 5 के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बाकी यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो अंतर्गत 1 से 5 की भर्तियां हैं उसमें इन्होंने भी यही कहा है कि आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 2.5 घंटे का होगा। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 आपका 122 मार्क्स का होगा। इसमें क्या चेंजेस है, तो इसमें इन्होंने जो पार्ट 1 है उसमें बताया है कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ही व्यवहारिक ज्ञान है, बाकी उर्दू, बांग्ला इसमें नहीं है, केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और पेपर 2 में वही सब कुछ रहेगा। यहाँ पे प्राथमिक गणित, यानी आपका मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और जो एग्ज़ाम है वो आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो आपका पेपर है वो वस्तुनिष्ठ रहने वाला, यानी बहुविकल्पी होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल हैं, न्यूनतम अर्हता क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइंग होना चाहिए या फिर बीटेट
पेपर 1 यानी जो बिहार का टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए 1 से 5 का, यानी पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जितने भी कैंडिडेट हैं सामान्य कोटि यानी जनरल से हैं उनके लिए 60% यानी 60% यहाँ पे 90 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई है। 90 मार्क्स आपका होना चाहिए सीटेट पेपर 1 में, तभी वो क्वालिफाई होंगे जितने भी कैंडिडेट जनरल के हैं। और आप जानते हैं कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल फीमेल SC ST OBC जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, वो बिहार में जनरल में ही काउंट होंगे। और यहाँ पे जनरल के लिए साफ साफ बताया गया है कि 60% यानी 90 मार्क्स आपका डिसाइड है, चाहे वो SC ST OBC हो। सारी जितने भी कैंडिडेट हैं मेल फीमेल सारे यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, और जनरल के लिए इन्होंने 60% अंक डिसाइड किया है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिलाओं उम्मीदवारों को 55%, यहाँ पे 55% डिसाइड है, लेकिन ये मेल फीमेल के लिए है, मेल के नहीं है। यानी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST OBC या जनरल कोटि की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट में जनरल में ही काउंट होंगी, और वहाँ पे जनरल फीमेल के लिए ही जो अंक डिसाइड है वो वहाँ पे 55% यानी 82 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किया गया है जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बताया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% यानी आपका जो 75 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड है। जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं SC ST या पिछड़ा वर्ग जिससे भी आते हैं और निःशक्त कोटि से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 75 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड है। बाकी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो बिहार में जनरल में ही काउंट होंगी, और जनरल के लिए जनरल फीमेल के लिए उन्होंने यहाँ पे 55% यानी 82 मार्क्स रखा है। बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 60% ही डिसाइड है सामान्य कोटि के लिए, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, कोई भी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है अदर स्टेट का तो वहाँ पे जनरल में ही काउंट होगा। और जनरल के लिए उन्होंने 60% मार्क्स यानी 90 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किया है। ये तो बात हो गई आपकी सीटेट में मार्क्स को लेकर कि सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बताया है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक होना चाहिए, साथ ही आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अथवा इन्होंने ये भी कहा है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। बाकी NCTE से आपका अगर वो NCTE की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपकी जो सारी योग्यता है वो स्पष्ट होती हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आपका 45% मार्क्स भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता ही है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स भी है और NCTE की जो गाइडलाइन है उसके तहत आपकी सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती हैं, तो आप यहाँ पे 45% अंकों के साथ भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपका उच्चतर माध्यमिक है और आपने 4 वर्ष का BLED कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो तथा शिक्षा शास्त्र यानी स्पेशल एजुकेशन में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इस नोटिस को। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम अर्हता कितनी मांगी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, ये लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। बाकी मैंने सारा कुछ बता ही दिया है वीडियो में, लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न्यूनतम अर्हता बताया गया है।
बाकी आप यहाँ नीचे नोटिस में ये भी देख सकते हैं कि बाकी जो दिव्यांगजन है और SC ST से हैं उनको 5% की छूट मिलती ही है, जैसा कि आप जानते ही हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षक के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। बाकी यहाँ पे ये भी मेंशन है किसी भी सोसाइटी एवं ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा में विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। यानी अगर आपने किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा आपने योग्यता जो अर्हता है वो आपने प्राप्त की होगी तो वो यहाँ पे मान्य नहीं है। जो भी NCT की गाइडलाइन है उसके तहत आपका यहाँ पे मान्य होगा। बाकी किसी चीज़ के द्वारा यहाँ पे अगर आपने ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू आपने मान्यता प्राप्त की होगी तो वो यहाँ पे मान्य नहीं है। आई होप जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सीटेट में कितने मार्क्स वाले एलिजिबल है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है 1 से 5 के लिए, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट कुछ नोटिस या कुछ अपडेशन होता है तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी।